गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। काल का भ्रम देखो कि जीव को यह मालूम भी है कि वह इस संसार में खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। आप ही ने आप में से कई लोगों ने पूर्व जन्मों में ना जाने कितने महल बनाए। कोई राजा भी रहा, कोई राक्षस रहा, कोई देवता रहा। कई उत्तम योनियों से गुजार के आया जीवन, करोड़ों वर्षों के जीवन अच्छे अच्छे भी बिता के आए। कई धरती, ग्रह, नक्षत्र, तारे भी रहे और अधोगतियों की योनियों से भी आए। तो उन योनियों में जो भी अर्जित किया, या मनुष्य था तो मनुष्य में जो भी अर्जित किया, जो भी खेत खलियान बनाए थे, अगर राजा था तो महल बनाए थे, तो अब तो आपके पास वो है नहीं। जो पूर्व जन्मों के बालक थे, जो पत्नियां थी, जो माता पिता थे, जो मित्र थे, जो संबंधी थे, जो कुंबा था, जो जाति थी, जो मजहब था, अब तो वो साथ नहीं है, सब बदल गया। कुछ एक बार वापसी पुराना मिल जाता है, कोई पत्नी मिल जाती है, या पत्नी इस रूप में इस जन्म में दूसरे रूप में मिल जाती है, एक आध बालक मिल जाता है। कई बार बालक जो है पिता के रूप में आ जाता है। आपके पूर्व जन्म जो बेटा था वो हो सकता है इस जन्म में आपका पिता हो। इस तरह संबंध बदल के भी जीव जब बहुत अधिक किसी जीव के साथ प्रेम हो जाता है तो एक दो योनियां या कुछ और योनियां अधिक वह साथ आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखो गौर से तो उन योनियों का कुछ भी आपने जो संसारिक अर्जित किया था, वहां पे जो आपने जमीन ली थी, जो मकान बनाया था, जो खेत खलियान थे, जो महल बनाए थे, जो घोड़े गाड़ियां थे, और जो धन संपदा थी, आपके पास सोना था, चांदी था, वो आपके साथ आया नहीं आया। तो जब वह साथ नहीं आया तो इस जन्म का आपके साथ जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन काल का खेल देखो कि बुद्धि फिर भी लगी है अर्जित करने में, लगी है दिन रात जो है मान सम्मान बनाने में कि मेरा मान हो। पूर्व जन्म में जो आपका मान था कुछ खत्म हो गया सब। यहाँ तो नाम जो है अवतारों का भी खत्म हो जाता है भाई। क्यों? क्योंकि ये सृष्टियां ही विलीन हो जाती हैं, प्रलय आ जाती है, फिर अवतार नया जन्म लेता है, नए रूप में लेता है, फिर उसका नाम होता है। तो तुम किस चक्कर में पड़ रहे हो कि जी मुझे दुनिया पहचाने, मुझे देखे। देखो जी आजकल तो छोटा छोटा अहंकार आ जाता है, छोटा छोटा दिखावा आ जाता है कि जी मैं ये ब्रांड की पैंट पहनी है, मैंने ब्रांड की शर्ट पहनी है, देखे कोई। मेरी ये बढ़िया गाड़ी है जी, ये देखे कोई। मैं गांव का प्रधान बन गया, कोई मुझे पूछे, चार आदमी देखे, मैं दुनिया को दिखाना है, मैंने बहुत बढ़िया मकान बनाया है, मैंने 10 लाख 20 लाख या 10 करोड़ लगा दिए, देखे कोई। तो भैया उसका लाभ तो कुछ है नहीं। ये तो तुम खाली हाथ चले जाओगे, ना तुम्हारा नाम रहेगा, ना तुम्हारा ये मकान रहेगा। ये सराय है, ये संसार, इस सराय में मुसाफिर आता है और चला जाता है। तो आप भी इस संसार से इसी प्रकार चले जाओगे, उसी प्रकार चले जाओगे। तो फिर व्यर्थ के इस झमेले में, इस अहंकार को पोषण देने में, इस संसार को दिखाने में, इस संसार में अर्जित करने में, और इस संसार के मोह में, संसार में अपने परिवारों के, मकानों के, गाड़ियों के, सोने चांदी के या ओढ़ों के मोह में अटैच होके जीने का क्या लाभ। काल के इस खेल को वैसे ही गौर से समझ लो जो प्रैक्टिकली दिख रहा है आपको, सब स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, कर्म करो, अपना रोजी रोटी के लिए कर्म करो, जो बीवी बच्चे हैं उनका भरण पोषण करो, माता पिता का भरण पोषण करो, जो आपकी ड्यूटी है संसार में निभाओ, लेकिन उसमें लिप्त मत हो। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। इस संसार को किराए का समझो, इस शरीर को किराए का समझो। ये शरीर भी आपको किराए में मिला है। शरीर छूटने पे जो मालिक मकान है, जो टेम्पररी, वो भी टेम्पररी है।
जो 5 तत्व है वो भी टेम्पररी है, वो इसके मालिक मकान है, वो अपना वापस मांगेंगे। वायु अपना मांगेगी, आकाश तत्व अपना मांगेगा, जल अपना मांगेगा, अग्नि अपना मांगेगी, पृथ्वी अपना मांगेगी। चाहे आपको दफना दे तब वो अपना ले लेगी, अपना अपना हिस्सा। चाहे आपको अगर में दफन कर दे तब वो अपना अपना ले लेगी। चाहे आपको चील कौए खा जाएंगे, जानवर खा जाएंगे, तब भी जो है तत्व अपना अपने तत्वों को वापस ले लेंगे। तो ये शरीर का जो भी रूप है आपका, ये तत्व आपको किराए रूप में मिले हुए हैं, इन 5 तत्वों ने दे रखे हैं, जो स्वयं खुद भी किराए पे है। किराएदार ने आगे किराएदार को दे रखा है, वो भी मालिक मकान नहीं है। उन तत्वों की ड्यूटी भी इम्पाउंड हो जाएगी, ये सृष्टियां भी विलीन हो जाएंगी, फिर नहीं आएंगी, फिर नए तत्व यही होंगे, नए नए इसके वो होंगे। तो भैया तुम किस चक्कर में पड़ रहे हो? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, इस बात को सच मान लो और अपने जो है मन में दृढ़ कर लो, क्योंकि मन आपको भटकाएगा। मन का काम है, वो सदियों से भटकाता आया है, इस संसार में उलझाएगा, वो उसकी ड्यूटी है। वो अपनी नौकरी बड़ी ही बढ़िया मुस्तैदी से कर रहा है, क्योंकि वो काल का रूप है। आप भी अपनी ड्यूटी निभा लो, आपकी ड्यूटी है, आप इन संसार में एक्सपीरियंस लेने आए हो, और आप ये आपने ले लिया एक्सपीरियंस, बहुत बहुत कष्ट झेल लिए और बहुत अच्छे अच्छे भी वो झेल लिए, लेकिन हर सुख के बाद दुख जिस प्रकार आता ही आता है, हर अच्छी योनियों के बाद भी आपने फिर कष्टों की योनियों में कभी ना कभी आपको आना पड़ा। तो मूल सार ये है कि परमानेंट सुख है नहीं, परमानेंट तो आनंद है, परमानेंट तो आपका निज धाम है, सचखंड है, जहाँ पे आके वापस नहीं आना पड़ता इस जन्म मरण के चक्कर में। परमानेंट तो अनामी लोक है परमात्मा का, जहाँ से वापस नहीं आना पड़ता। तो उस तरफ चलो भाई, निज धाम की तरफ चलो, जीवन मरण चक्र से छूटने की तरफ चलो, मालिक के रास्ते पे चलो, ध्यान को संसार से हटाओ और परमात्मा में लगाओ। यही जो है, यही काम आएगा। यहाँ आप खाली नहीं जाओगे अगर आपने ध्यान को परमात्मा में लगाने का जो प्रयत्न भी किया होगा, वो भी अगर आप कुछ नहीं अचीव कर पाए ज्यादा, तो वो भी आपका आगे जाके काम आएगा आपके। फिर आप अपनी यात्रा को वहां से शुरू करोगे। इसलिए आप उसको चुनो जो आपका स्थिर रहने वाला है। क्या मांगू कुछ थिर ना रहाए, देखत नैन चलियो जग जाए, लंका सकोट समुद्र सी खाई, तै रावण घर कोई बचा ना भाई। तो भैया क्या मांगू, इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। जिस रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे, इसका समुद्र के अंदर किला था, खाई समुद्र सी जो खाई थी उसको पार करके वो जीत सकता था। और वही रावण जो है, जिसके चांद सूरज जो है वो तो रसोई चलाते थे, और जिसका इंद्र जो है कपड़े धोता था, जिसके पास जो है ये ग्रह नक्षत्र कैद रहते थे, वह रावण का भी कुछ नहीं बचा, उसका भी घर कुंभा सब खत्म हो गया। तो तुम कहां से जोड़ लोगे, तुम कहां से बचा लोगे? एक दिन रावण का नाम भी मिट जाएगा। जब ये सृष्टि विलीन होगी, जब प्रलय आएगी, तो फिर नया युग आएगा, फिर नया रावण आएगा, फिर उसका नाम होगा, फिर दोबारा सृष्टि विलीन हो जाएगी, फिर प्रलय आएगी, फिर नया रावण आएगा, या कोई नए नाम से आएगा। तो भाई उनके भी नाम नहीं रहे जिन्होंने करोड़ों साल इस संसार पे राज भी कर लिया, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पे राज कर लिया, जिन्हें उनके नाम भी नहीं रहे, तो तुम्हारा कहाँ रहेगा? कौन जानेगा भाई तुम कौन हो? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम अपने आप को कुछ भी मत मानो। मैं कुछ नहीं हूँ, तू बूंद है जो सागर में मिल जाएगी, वैसे भी तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। सागर से 1 गिलास पानी निकालो, आत्मा मान लो उसको, उसने ग्लास की शेप ले ली, उसी पानी को, जल को जो है सागर में डाल दो, तो ढूंढ लो फिर वो कहाँ मिलेगा। इसी प्रकार ये आत्मा है, जब परमात्मा में विलीन हो जाएगी, जब इसका मन, माया, प्रकृति, तत्व, गुण, ये सब जो है हट जाएंगे, और वह आत्मा निर्मल स्वरूप अलफ नंगी, बिना इनके, मानसरोवर में 12 सूरज की जितनी प्रकाशमान और सचखंड में 16 सूरज जितनी प्रकाशमान,
वह आत्मा बूंद जब सागर में मिल जाती है तो कुछ भी नहीं बचता है। तो तू तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है परमात्मा है, मालिक है। अनल हक, मंसूर सही कहता था कि अनल हक, सब कुछ परमात्मा, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। उसका भाव यही है कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ। राम कबीरा एक भय, कोई ना सके पहचानो। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, अपना ध्यान को, सब ध्यान को समेट के थर्ड आई सेंटर में पीछे करके दोनों आंखों के बीच में तीसरा तिल कहते हैं या छठा चक्र कहते हैं, वहां केंद्रित करते हैं और ध्यान परमात्मा की तरफ। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान, और पूर्ण गुरु से हमें पंच नाम, विदेही नाम, सार नाम प्राप्त है तो उसका सिमरन करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।